हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि 3 मार्च 2023 को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसमें बच्चा क्या गलती कर सकता है, यानी बच्चे किस प्रकार की गलतियां करते हैं जिसके कारण उनके नंबर कम रह जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात क्लियर कर दूंगा कि आपको इसमें कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बच्चे कहते हैं सर हम कॉपी तो पूरी लिख करके आते हैं लेकिन हमारे नंबर कम रह जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण यही होता है कि बच्चों को याद तो पूरा होता है लेकिन वो सही से लिख नहीं पाते हैं। तो ठीक बेटा, हमने इससे पहले के वीडियो में हमने आपको पूरा पेपर समझाया था जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे और दूसरे भी क्वेश्चन थे। आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो देखिएगा, यानी यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है पेपर। ये हमारे पास मॉडल पेपर है जिसमें लिखा है खंड बा। ये खंड बा और जो इससे पहले जो खंड आ होता है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने पड़ते हैं। तो खंड बा में लिखा है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। आपको इसमें उत्तर जो है लगभग 80 शब्दों में देना है। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्या काम करता है, यहाँ पर लिखना सही से पूरी बात लिखता नहीं है जिसके कारण उसके नंबर कट जाते हैं। चलिए देखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर नंबर 1 है, ठीक है, उत्तर नंबर 1। अब उत्तर नंबर 1 को कैसे डालता है, वो ऐसे डाल देता है उत्तर नंबर 1, ऐसे ऐसे कॉपी में डाल देता है। ये बेटा तरीका बिल्कुल ही गलत है। इस प्रकार आपको कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है क्योंकि जल्दी में उत्तर नंबर 1 ऐसे लिख देता है। अब बताइए एग्जामिनर आपको इसमें क्या पढ़ेगा, 301 पढ़ेगा कि उत्तर नंबर 1 पढ़ेगा। ये बिल्कुल ही तरीका आपका गलत है, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार कॉपी को लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आप ले आएँ। ये जरूरी नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही बहुत ही रटते रहें। जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो भी अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन उसका कारण यही होता है कि वो अच्छा लिखते हैं। तो देखिए, अगर आपको इसका पहला प्रश्न करना है तो सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे खूब बढ़िया सा खंड बा, क्योंकि अब आप खंड बा करने जा रहे हैं तो आपको खंड बा डालना है। अब खंड बा का पहला उत्तर नंबर करना चाहते हैं या फिर दूसरा। अब देखिएगा, खंड आ में क्या पहले वाले प्रश्न में है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। चाहे आप इस प्रश्न को करें या फिर नीचे लिखा अथवा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। यानी इतनी तो आपको छूट मिल जाएगी कि चाहे आप ऊपर वाला ये वाला प्रश्न करें, ठीक है, या फिर आप नीचे वाला प्रश्न करें अथवा वाला। लेकिन अगर आपको पहला ही करना है तो आप कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। उत्तर नंबर 1, ठीक है बेटा, उत्तर नंबर 1 इस प्रकार डाल देंगे। अब देखिए, अगर आपको पहला प्रश्न करना है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो बच्चे हेडिंग ढूंढते, कहते सर जी हमें हेडिंग नहीं याद थी, तो वहां पर हम हेडिंग क्या डालते। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आपको हेडिंग नहीं याद थी तो उसके बदले में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग आपके प्रश्न में ही होती है। आप यहां पर लिखेंगे जर्मनी का एकीकरण, इस प्रकार बेटा आप हेडिंग डालेंगे कि जर्मनी का एकीकरण। अब इसके आगे आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देंगे कि जो भी आपको पता हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे आप जर्मनी का एकीकरण, ठीक। इस प्रकार आपको जो भी प्रश्न याद होगा पूरा आप प्रश्न यहाँ से यहाँ तक लिखते हुए चले जाएंगे। आपको 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का जितना भी लिखना आता है आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। ये तरीका आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब ऐसा नहीं आपने जैसे अभी पीछे बताया आप डाल दे रहे हो, उत्तर नंबर पूरा भी नहीं डालते, तो उत्तर नंबर आप पूरा डालते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या समझेगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर हमने मान लिया आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया, 1 प्रश्न 2 प्रश्न में कहीं पर भी, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, अब आपको खंड बा दोबारा आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक बार खंड बा डाल चुके हैं। और जैसे ही आपका प्रश्न खत्म होता है ये उत्तर लिखने के बाद, फिर आप यहाँ पर डालेंगे फिर से उत्तर
नंबर, देखिए नंबर लिखने में आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं उत्तर भी आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसमें उत्तर नंबर दूसरा करना आपको, तो उत्तर नंबर 2 इस प्रकार आप डाल देंगे। इतनी बात आप समझ में, उत्तर नंबर 2 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। कुछ बात हमारी समझ नहीं समझ बेटा, बिल्कुल ही आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या काम करेंगे इसमें हम, उत्तर नंबर 2 में भी हमें हेडिंग कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हेडिंग पड़ी है। लिखा भाषी आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया, या फिर आप नीचे वाले ले सकते हैं कि राजनीति में जात किस प्रकार के अनेक रूप ले सकती है। तो मान लिया हमने पहला वाला ही अगर हमें करना है, तो इसकी हेडिंग हमारी क्या रहेगी, बहुत ध्यान समझेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे भाषीय आधार पर, ठीक है, भाषीय आधार पर राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण। इतनी बात बेटा समझ में, यानी आपके प्रश्न में ही आपको हेडिंग मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भाषीय आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था, तो आप लिखेंगे भाषीय आधार पर राज्यों का निर्माण। अब इसके आगे आपको जिस भी प्रकार का आपको प्रश्न आता है, आप इसके आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमारी बात को समझ रहे नहीं समझ बेटा, यहाँ से लिखना हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जो भी आपको प्रश्न बताओ। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, पूरा उत्तर नंबर डालेंगे, उत्तर नंबर 2 या फिर उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 4, इस प्रकार ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न पर, ठीक है, जो थोड़ा लॉन्ग हो, जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो, उस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको इसमें एक दिख रहा होगा क्वेश्चन, लॉन्ग जो क्वेश्चन है बेटा वर्णनात्मक 2 में, ठीक है, जो आपका लिखा इसमें है कि वर्णनात्मक 2, उसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार लिखना है उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, और आपके परफेक्ट पूरे नंबर आने वाले हैं। इसके लास्ट में हम आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं कि अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो आप ये ट्रिक लगा करके पूरे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए अब हमें करना क्या है, वर्णनात्मक 2 के प्रश्न करने हैं। तो ये कह रहा है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्या करना है आपको इसमें, उत्तर जो आपको देना है इसमें वो 150 शब्दों में देना है। तो उत्तर नंबर 5, अगर आपको प्रश्न नंबर 5 करना है तो यहाँ पर अब आपको बा सा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे उत्तर नंबर 5, ठीक है बेटा। और इसमें हेडिंग देखें क्या लिखा है, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं। तो देखिए हेडिंग इसी में है, कैसे लिखेंगे आप, हेडिंग क्या डालेंगे, आप यहां पर हेडिंग डालेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की समस्याएं, आप इतनी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सक्षम क्या समस्याएं थी। तो आपको लग रहा है कि अगर हम पूरा लिखेंगे तो हेडिंग बड़ी हो जाएगी, तो आप इतना ले सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की समस्याएं, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध था इसके बाद की क्या समस्याएं थी, तो इसके आप अंतर्गत लिखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन और भी कह रहा है कि इसे ब्रिटेन बुटेस सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। तो अब ये प्रश्न देखिए 6 नंबर का है आपके पास, ठीक है, ये 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर में आपको अधिक से अधिक लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर मिल पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2-3 हेडिंगें डालकर आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे बाद में बात करते हैं, ये मतलब आपने 2 या 3 प्रश्न में इसको लिखा इस हेडिंग के अंतर्गत। इसके बाद जब आपकी हेडिंग खत्म हो गई, इसके आप लिखेंगे कि ब्रिटेन ब्रिटिश सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। देखिए हेडिंग बेटा इसी में ही पड़ी होती है, तो आप फिर नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप कि ब्रिटेन, ठीक है, बुड़स के अनुसार, ठीक है, ब्रिटेन ब्रिटिश के अनुसार, इस प्रकार आप हेडिंग डालकर फिर दोबारा आप लिखने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कोई दूसरा प्रश्न नहीं है, अभी आपका उत्तर नंबर 5 ही चल रहा है, उत्तर नंबर आपका भी 5 ही चल रहा है, तो आपको भी इसी में हेडिंग पड़ रही है। अब आपको धड़ाधड़ बस इसमें लिखते चले जाना है। कम से कम आपको इसमें लिखने के लिए कम से कम अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4 पेज भरना अनिवार्य रहेगा, ठीक है, 4 पेज भरना आपके लिए इसमें अनिवार्य रहेगा। तो ठीक बेटा, अब आ गया है ये टाइम,
जो हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं कि आपको इसमें ट्रिक कौन सी लगानी है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि आपको इसमें ट्रिक कौन सी लगानी है। अगर आपने पूरे वर्ष कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी इस ट्रिक को लगाएंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर को ला पाएंगे। तो देखिए बेटा, हमने मान लिया कि आपको पेपर में जो प्रश्न दिए रखे हैं वो 20 हैं। खाली मान लीजिए अगर 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न में आपको प्रश्न केवल याद हैं 5, हमारी बात को ध्यान समझिएगा, तो आपको प्रश्न कितने याद नहीं है? आपको 15 प्रश्न याद नहीं है। खाली मान लीजिएगा आप, अगर आपको पूरा पेपर आता है तो और अच्छी बात है। अगर आपको 20 प्रश्न परीक्षा में है, मान लीजिएगा आपको 5 प्रश्न नहीं आते हैं, केवल मतलब 5 प्रश्न आपको याद है, 15 प्रश्न आपको याद नहीं है, तो आपको पास होने के लिए पर्याप्त नंबर इससे नहीं है, आप इससे पास नहीं हो पा रहे हैं। यानी आप अगर 5 प्रश्नों से पास नहीं हो पा रहे हैं तो आपको इसमें ट्रिक क्या लगानी पड़ेगी? जो शेष आपके 15 प्रश्न बचे हुए हैं, इन 15 प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है बेटा, इनको पूरा आपको हल करके आना है। अब आपको सर जब हमें पता नहीं होगा तो फिर मैं कैसे करके आऊँगा? तो आपको नहीं पता तो फिर भी आप सही गलत किसी भी प्रकार से आप कॉपी को भर करके आएंगे और कॉपी को हर हाल में लिख करके आएंगे। देखिए क्यों लिख करके आएंगे? अगर आप इस प्रश्नों में, आप 5 प्रश्नों में फेल हो रहे हैं, मान लीजिएगा आपके पास नंबर आ गए 18 और आपको पास होने के लिए जो नंबर चाहिए हैं वो चाहिए 23। ध्यान समझिएगा, ये आपको नंबर चाहिए हैं पास होने के लिए और आपके पास नंबर आ गए हैं 18, तो आप इतने में फेल हो रहे हैं। ठीक है, आप 18 नंबर में फेल हो रहे हैं तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। लेकिन कब फेल करेगा? जब आपके पास और दूसरे प्रश्न नहीं लिखे होंगे तब एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। अब आपके पास क्योंकि केवल आपके पास 18 नंबर हैं और आपको पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, तो अभी आपके पास कितने नंबरों का अंतर है? आपके पास 5 नंबरों का अंतर है। अगर आपके पास 5 नंबर और होंगे तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या काम करें? जो आपके पास शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको याद नहीं है, उनको आप सही या गलत किसी भी प्रकार से कॉपी में लिख करके आए। तब एग्जामिनर क्या सोचेगा? 18 नंबर तो आपको अच्छे प्रश्नों पर मिल गए, शेष आपके 5 नंबर जो बचे हैं वो 1 1 2 2 3 3 नंबर करके आपके गलत प्रश्नों में एडजस्ट कर देगा और आपको ये 5 नंबर आपके प्लस कर देगा, जिससे आपके 23 नंबर हो जाएंगे और आप आसानी से पास हो जाएंगे। देखिए एग्जामिनर कोई भी अपनी कलम को नहीं फांसेगा। वो कभी भी आपको केवल कोरे पन्ने पर आपको नंबर थोड़ी ना दे देगा, आपको कोरे पन्ने पर नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो चाहे प्रश्न सही हो या गलत हो, आप सभी प्रश्नों को परीक्षा में करके आएंगे, कोई भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे। तो ठीक बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।